So hi everyone, in this video I'm going to tell you how to prepare ourselves for the exams either from notes or from books या फिर इन दोनों के कम्बिनेशन से हम पढ़ें। तो नोट्स जो होते हैं, जो अच्छे नोट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं। नोट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए आपके। डू नॉट राइट इट थॉरली। जब आप टीचर आपको लिखवा रहे होते हैं अपने जो क्लास के अंदर, तो उसको आप शॉर्ट हैंड राइटिंग करें, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं, ना कि आप सारे का सारा उसी तरह लिखते जा रहे हैं जिस तरह टीचर लिखवाता जा रहा है। तो आप अपनी एक बुक बना रहे हैं, तो इस तरह ना करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो टॉपिक का नेम है उसको लिखें, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आप लिखें। उसमें एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें ताकि जो आपकी लर्निंग है नोट्स से वो थोड़ी अच्छी हो। देन एग्ज़ाम्स की जो टिप्स हैं उस टॉपिक के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है और उसको हमने किस तरह प्रिपेयर करना है, आप वो एग्ज़ाम्स की टिप्स उन नोट्स के ऊपर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। अब जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं उस टाइम के ऊपर जब टीचर लेक्चर दे रहा है, तो आप वहीं पर टीचर से क्लियर करें और उनके आंसर्स जो हैं वो आप इन नोट्स के ऊपर लिखें। अब नोट्स के जो एडवांटेजेस हैं उसमें फ़र्स्ट पॉइंट ये आता है कि नोट्स क्योंकि शॉर्ट होते हैं तो आप उससे जो ओवरव्यू है आप कम टाइम के अंदर उसका ओवरव्यू कर सकते हैं। आपका जो पूरा आर्टिकल है आप उसको, अगर आपने कल टेस्ट है और आपके पास टाइम शॉर्ट है और सिलेबस ज़्यादा है, तो आप उसको नोट से ओवरव्यू कर सकते हैं और पूरे आर्टिकल का जो एक मेन पॉइंट है और वो आप कैरी कर सकते हैं नोट्स की मदद से। और वो टॉपिक्स जो लेस वर्दी हैं मार्क्स के लिहाज से, आप उनको भी नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई टॉपिक अगर आपको बुक से सही समझ नहीं आ रहा तो आप उसको भी नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपके कंसेप्ट्स आपने खुद लिखे हैं वहाँ पे वो आपको अच्छे से पता है। अगर आप बुक से करेंगे तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप उसको नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रिपेयर कम्प्लेक्स टॉपिक्स फ्रॉम नोट्स, बट कोशिश करें कि आप उसको पहले बुक से ट्राई करें। अगर बुक से ना समझ में आए तो फिर आप इसको नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज नोट्स जो होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं, इसलिए आपने ख़ुद लिखे हैं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। तो आप नोट्स को पहले पढ़कर देन आप जब बुक की तरफ जाएंगे तो फिर आपको बुक से पढ़ना इजी हो जाएगा। जैसा कि नोट्स के एडवांटेजेस हैं, इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें फ़र्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आप नोट्स क्योंकि हैंड रिटन बनाते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप उसी तरह उसको याद करेंगे और लिखेंगे, इसलिए मिस्टेक्स का चांस ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ क्योंकि आपके नोट्स के अंदर शॉर्ट हैंड नोट्स हैं तो आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो वहाँ से क्लियर नहीं हो सकते, तो उसके लिए आपको बुक लाजमी पढ़नी पड़ेगी। देन थर्ड है, जो बच्चे क्लास में नोट्स बनाते हैं तो टीचर, क्योंकि वो टीचर को भी उस टाइम पे सुन रहे होते हैं और अपने हाथ से भी नोट्स भी बना रहे होते हैं, तो दोनों काम एक टाइम पे पूरे फोकस से नहीं होता। तो जब टीचर को सुनते हैं आप वही लिखते हैं, तो थोड़ी सी स्पीड को या तो ज़्यादा करें अपनी, या फिर शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएं। जो टीचर लिखवा रहा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आए वो आप कंसेप्ट नोट्स पे लिखें। देन फोर्थ पॉइंट है नोट्स क्योंकि आप शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो एग्ज़ाम्स के लिहाज से, जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, आप उस लिहाज से जो मटेरियल है आपके पास वो नोट्स से सिर्फ पढ़ने से वो थोड़ा है। क्योंकि नोट्स के ऊपर आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो लिखी हुई है लेकिन थोड़ा सा डिटेल भी आपको चाहिए, तो वो आपको बुक से ही मिलेगी। आप एग्ज़ाम के अंदर जो थ्योरी है, अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ उस टॉपिक को नोट से पढ़कर जो है वो नहीं लिख सकते। अगर आपको लगता है कि आपने नोट्स के ऊपर इतना अच्छा करके लिखा हुआ है, पॉइंट्स वगैरह बना के लिखा हुआ है कि जो आपका बुक से है टॉपिक, वो अगर किसी भी लिहाज से क्वेश्चन आता है तो आप उसको नोट से प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। अगर वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कोई टॉपिक ऐसा है जो वहाँ पे कम्प्लेक्स है लेकिन आपने नोट्स पे इजी करके बना लिया हुआ है, तो उसको आप नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है बुक्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि बुक्स के हमारे पास कौन से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो बुक्स के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं। अब जो एडवांटेजेस हैं बुक्स के, उसमें जो फर्स्ट वन आता है वो ये है कि बुक्स के अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो करेक्ट लिखे होते हैं, उसमें मिस्टेक का चांस जो है वो बहुत कम होता है।
देन सेकंड वन है MCQs, जो आप नोट से पढ़कर क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन बुक से जब आप थ्योरेटिकली उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके MCQs जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन थर्ड वन है एग्ज़ाम्स के लिए जो मटेरियल होता है वो बुक से जब आप पढ़ते हैं तो आपको डिटेल्ड मटेरियल मिलता है, आप एग्ज़ाम्स को जो है वो अच्छे से पास कर सकते हैं। अब बुक्स के जो है वो एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ बुक्स, अब उसमें फ़र्स्ट है कि आपका ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपने उसको हाईलाइट करना होता है, देखना होता है क्या मेन चीज़ क्या है उस पैराग्राफ के अंदर, क्या इम्पोर्टेंट लाइन है क्या नहीं इम्पोर्टेंट, तो आपको उनको अरेंज करना पड़ता है। क्योंकि सारा जो नॉलेज होता है बुक के अंदर वो स्कैटर्ड होता है, उसमें से आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। आपको उसके लिए रीड सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं और जो चीज़ नहीं होती इंपॉर्टेंट उसको आप छोड़ देते हैं। तो बुक के जो मटेरियल होता है उसको हमने रेडी करना होता है। जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आता है इस डिबेट का वो ये है कि आपको प्रेपरेशन जो है वो नोट्स और बुक्स दोनों से करनी पड़ेगी। बिकॉज़ जो नोट्स आपने बनाए होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, आपने उस पर कंसेप्ट लिखे होते हैं, लेकिन क्या है कि जब नोट्स आप बना रहे हैं टीचर के होते हुए तो वो किसी और तरीके के हैं, उन नोट्स को भी आपको रेडी करना पड़ेगा। घर आकर आप बुक से पढ़ें, जो बुक्स पे एडिशनल चीज़ है जो आपको बार बार भूल रही है उनको भी आप नोट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और बुक से पढ़कर ही आप नोट्स को रेडी कर सकते हैं एक बेहतर तरीके के लिए, ताकि आप बाद में जब ओवरव्यू करें तो आप बहुत सी कम चीज़ें ऐसी हों जो आपने बुक से पढ़नी हो। अगर आपने इतनी नोट्स पे मेहनत नहीं करनी तो फिर आप बुक्स की तरफ आ सकते हैं। बुक्स पर आप लिख सकते हैं साइड पे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनको, और MCQs को मार्क कर सकते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन करें नोट्स को आप सामने रखें और प्लस बुक को भी। आप नोट से उस टॉपिक को पहले पढ़ें, सारा जो आइडिया है वो ले लें, देन आप उसको बुक से रीड कर लें, जो बुक से पढ़ लें। बुक से क्योंकि आपने पहले हाईलाइट किया होगा, सारे इंपॉर्टेंट मार्क्स लगे होंगे, तो जब आप नोट से ओवरव्यू लेंगे तो आपको बुक का भी सारा पता चल जाएगा। बस आपने उसको रीड करना होगा नोट्स प्लस बुक से, और इंशाल्लाह आपको वो अच्छी तरह से याद रहेगा। जो सोर्सेज हैं नोट्स और बुक वो दोनों ही नेसेसरी हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चा सिर्फ नोट से पढ़ता है उसकी थ्योरी के अंदर और MCQs के अंदर थोड़ा सा मसला आता है, और जो सिर्फ बुक से पढ़ रहा है उसको बार बार वो एक चीज़ पढ़ेगा, देन डिटेल्ड के अंदर पढ़ेगा तो उसका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो नोट्स भी साथ साथ बनाएं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट्स पे लिखें। कुछ क्वेश्चंस आपके उस पैराग्राफ के अंदर से राइज हो रहे हैं जो आपको लगता है कि पेपर में आ सकता है, उनको आप नोट्स में लिख लें। तो जब आप प्रिपरेशन करें तो नोट्स और बुक्स को इकट्ठे रखकर जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें। दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो, and take care and Allah Hafiz.